कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए, ठीक है साहब, बहुत ही शानदार है चैप्टर। अब कुछ नहीं, आ जाओ। ठीक है भाई, चालू करते हैं अपन। चलिए फटाफट से लिख लीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट है ना भाई, इमेजिनरी नंबर। लिख लीजिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। लिख लिया? हाँ भाई, ये सभी को आइडिया है कि आयोटा मतलब अंडर रूट में -1 होता है, ठीक है ना, आयोटा है ना, IOTA है, ठीक है। इसके सिंबल को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये भी सभी को आइडिया अब हो जाना चाहिए कि अंडर रूट में -2 दे रखा है, तो दैट इज √2 आयोटा, सही है। अगर बाय द वे अंडर रूट के अंदर -4 दे रखा है, दैट इज 2 आयोटा, ठीक है। बड़े ध्यान से, क्योंकि अब आपको इसकी बहुत जल्दी हैबिट पड़ जाएगी। आगे चलते हैं। लिख लिया आपने? अब कुछ काम की बातें पहले से मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं कि मैंने आपको बताया आयोटा की वैल्यू अंडर रूट में -1 है, हेंस इट इज श्योर कि आयोटा का स्क्वायर -1 है, सही है। आयोटा का स्क्वायर कितना होगा? अगर मेरे से किसी ने कह दिया आयोटा का क्यूब, तो दैट इज माइनस आयोटा, सही है। अरे आयोटा की पावर 4 1, अरे आयोटा का स्क्वायर नहीं आया, सही है। अब दोबारा सोचना, आयोटा की पावर 5, इसकी वापस आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा इसकी आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा की पावर 6 कितना, इसका वापस आयोटा से मल्टीप्लाई, हर बार अगले वाले की आयोटा से मल्टीप्लाई, इसकी आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा की पावर 7 करो, हाँ इसकी आयोटा से। अरे क्या करना है, तुम भूल गए एक मिनट है ना, पहले उस गरीब आखिरी बच्चे तक पहुंचा दो आवाज, ठीक है। हर बार जब भी आप आगे जाओ तो पिछले की आयोटा से मल्टीप्लाई करते रहा करो, इससे क्या आपके तुक्के खत्म हो जाएंगे, आंसर आने चालू हो जाएंगे। जैसे इस पे आना है, अगले पूछूं तो इसकी आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बोले तो -1। अब वापिस अगर भाई मैं आगे जा रहा हूं तो इसकी आयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा, आयोटा की बार 8 पूछ लो तो इसकी आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर -1 और -1। अब आपने ध्यान से देखो सर, ठीक है ना, ये जो 4 आए, ठीक है ना, वही हम लोग रिपीट मार रहे हैं। कैसे देखो, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, दोबारा देखना, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, जो यहां था वो वापस 8 पे आ गया, जो क्यूब पे था वही 7 पे आ गया। इसका मतलब ये कि हर 4 की दूरी के बाद अब ये रिपीट करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आपको एक छोटी सी बात अगर समझ में आ गई तो मैं आगे बोल सकता हूं कि हर किसी के लिए मैं अब यहां से बात खत्म कर सकता हूं कि आयोटा की पावर, मान लीजिए किसी ने कहा 4k + r बराबर में, तो मैं इसके अंदर बोल सकता हूं इट इज इक्वलेंट टू आयोटा की पावर 4k इंटू आयोटा की पावर r। आयोटा की पावर 4k का मतलब आयोटा की पावर 4 की पावर k इंटू आयोटा की पावर r, और आयोटा की पावर 4 1, तो 1 की पावर k 1, तो दैट इज आयोटा टू द पावर r। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हर किसी तक पहुंचने का सीधा रास्ता 4 से डिवाइड करके क्या बचा इस पर सोचते हैं, 4 से डिवाइड करके k बार डिवाइड करके क्या बचा इस पर सोचते हैं, क्योंकि वही आंसर होता है जो बचा। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा आयोटा टू द पावर 91, तो मैं तुरंत 4 से डिवाइड करूंगा, इसका 4 से 88 बार पूरा गया, सही है ना। तो मैं इसको दुनिया को दिखाता हूं, आयोटा की पावर 4 इंटू 22 + 3 अभी भी बच गया, तो इसका सीधा मतलब आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा। अब आए बात समझ में? नहीं आई? ये इसका मतलब ये कि ये सबसे बड़ा आयोटा का सबसे साधारण और सबसे काम का पहला मंत्र आ गया, ठीक है ना, जो मेरे को सबसे ज्यादा जरूरी है कि आयोटा में जब भी खेलना हो 4 से डिवाइड करते जाओ और कहानी आगे आगे प्रोसीड करते जाओ। लॉजिक समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। अब मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ डालता हूं जो आयोटा को लेकर के हो सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, दैट इज आइटा टू द पावर 198। लगाइए 4 से डिवाइड, कितनी बार जाएगा बोलना नहीं, करना है। आपने से कहीं क्या बोल के रायता फैला देते हैं सब। चार का डिवाइड 196 तक जाता है, सही है। और 4 का डिवाइड कितना लग गया मैं बताता जाता हूं। देखो 4 का डिवाइड लगते ही 4 बार, बच गया 3, तो आइटा की बार है ना, यहाँ तो 4, ठीक है ना, बच गया 3। अब बचा 38 हो गया 3 लगते ही, अरे 4 का डिवाइड लगता है 16, बचा 3, 3 से 38, 38 में कितना डिवाइड 9 बार, 38 में कितनी बार 9 बार, तो 4 इंटू 9 इंटू 4 ये 196 हो गया। अरे 38 है ना, 38 में भी 36 बार गया, 4 9 जा 36, बचा कितना 2, तो प्लस 2 और छोड़ दो, ये तो कितना बन गया 1, तो बचा कितना रह गया आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट्स इट, बात खत्म। आ गया मैंने आइटा की पावर 198 बोले तो -1 होगा, ठीक है। अब आपको अगर ये छोटी सी बात पकड़ में आ गई तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है ना। इफ k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन आपको मुझे बताना है आइटा टू द पावर 4k प्लस 1 माइनस में आइटा टू द पावर 4k माइनस 1 डिवाइड बाई 2 बराबर क्या होगा, ठीक है ना। करिए आप। ठीक है, मिला ले, बड़े ही ध्यान से सुनना जो दो बातें। मेरे को पता है आप कहां रुकोगे और कितना आपका आंसर आएगा। ईमानदार व्यक्ति कहां तक आ गया है वो मेरे को पता है अच्छे से, नहीं करने वाला कहां रुक गया मैं बता देता हूं। देखो आइटा की पावर 1 दिख गया, 4k तो हट गया, यहां से बच गया आइटा की पावर -1 अपॉन 2, इतना तो पहले ही लाइन, ये आइटा -1 अपॉन आइटा हो गया है, सही है भाई, डिवाइड बाई 2। अब रुको, अब यहां से सुन लो, एक नियम यहां से बांध लो, ये क्वेश्चन का मतलब यही है एक्चुअल में, आगे की चीजें बताते जाना, ठीक है ना। 1 अपॉन में माने डिनोमिनेटर में कभी भी आइटा हो तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ आइटा नीचे दिख रहा है ना, जब भी नीचे आइटा होगा आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का है। बात समझ में आ गई। आइटा का कॉन्जुगेट माइनस आइटा, तो आपने क्या किया आयोटा माइनस आयोटा, सॉरी 1 अपॉन आयोटा मल्टीप्लाइड विद, ठीक है ना, माइनस आयोटा अपॉन माइनस आइटा, ये तो दिखाना तो पड़ेगा ना, आगे अपने को कॉपी पढ़नी है तो, सही है। सबको पता है माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये माइनस तो प्लस ही हो गया, हटा दूं, ऊपर बन गया आयोटा 1 इंटू आयोटा, अरे ऊपर 1 है ना, 1 इंटू आयोटा आयोटा, नीचे आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर बोले तो -1, तो इट बिकम्स आयोटा है ना माइनस आयोटा डिवाइड बाई -1 अपॉन 2। अच्छा आयोटा डिवाइड बाई -1 होती है माइनस माइनस प्लस, आयोटा और आयोटा 2 आयोटा, 2 आयोटा बाई 2 बोले तो आंसर कितना आ गया आयोटा, तो आंसर इज बेसिकली आयोटा, सही है। आपका कितना आया था, हाँ कितना एक बार बताओ कितना, -1 बाई आइटा। अब देखो आप, आपका आंसर गलत नहीं था, -1 अपॉन आइटा आया था, अब माइनस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, ऊपर बन गया माइनस आइटा, नीचे बन गया आइटा का स्क्वायर, ठीक है, बोले तो -1 आयोटा। माने आपका आंसर भी अगर आइटा में आ गया है तो आइटा में मत छोड़ना, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। अभी भी ठीक है ना, आ जाओ आगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। हाँ भाई, मैं मान के चल रहा हूं कि ये चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं, ये आपको हंसने की बात लगती है, अब हम कहते हैं कि नहीं आप ये भी नहीं आता गया, तो आप हंसते नहीं हो, पता नहीं क्यों, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाओ आप। अगला पॉइंट है आइटा की पावर n, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक, करिए। जीरो मिला लें। आप में से कई लोगों को जिनको ये ओपन करना आता है वो जानते हैं n की वैल्यू की करके लगते जाओ, बीच में प्लस लगाते जाओ, आइटा, आइटा का स्क्वायर, आइटा का क्यूब, आइटा की पावर 4 एंड सो ऑन आइटा की पावर 100 तक। नाउ राइट नाउ इट इज अ जीपी। अरे ये अपने आप में क्या बन गया जीपी। अगर ये जीपी बन गया तो दूसरी बात भी सुनना, ऐसे तो करने को ऐसे ही निकाल सकता हूं। कैसे? मुझे पता है हर 4 तक जो आएगा उसकी वैल्यू 0 है,
सही है कि नहीं? और ऐसे 25 सेट बन रहे हैं, अरे 100 तक जाएगा ना, 25 बार 4-4 के सेट बनेंगे तो आंसर 0 है, नहीं है। एक तरीका नंबर 2, अगर मैं तरीका नंबर 2 पे जाता हूं तो तरीका नंबर 2 है कि अगर मैं जीपी से जाता हूं तो a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, सोच लिया आपने। अब आइटा की पावर 100 पे चलते हैं, आइटा की पावर 100 इज 1, 4 इंटू 25, नहीं है। मैं सीधा सीधा लिख दूं ना, आयटा इंटू में आयटा की पावर 4 टू द पावर 25 -1 अपॉन आयोटा -1, आयटा टू द पावर 4 1, 1 की पावर 25, 1 -1 0, तो ओवरऑल आंसर ही 0 हो गया, क्योंकि 0 आते ही सब 0 हो गया, खेल खत्म। ठीक है, ऐसे भी सोचा जा सकता था, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें कई बच्चे उड़ते आते हैं, सर आपको कैसे पता था कि आयटा इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? आपने एक ही इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 कैसे ले लिया? 1 माइनस आर की पावर n क्यों नहीं लिया, है ना? तो मैं आपको याद दिलाता हूं, दोनों एक ही फार्मूले होते हैं, ये भेद तो हमने पैदा किया, दोनों एक ही फार्मूले, ये कोई अलग अलग फार्मूले नहीं है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। हाँ जी साहब, जिन लोगों ने ये कर लिया थोड़ा और आगे चलिए। k इक्वल टू 1 से लेके 11 तक आयटा की पावर k प्लस में आयटा की पावर k प्लस 1 पे दिमाग लड़ाओ, देखें बन जाएगा क्या? बहुत सारे तरीके हैं करने के, डायरेक्ट दो अलग अलग इंटीग्रेशन, दो अलग अलग समेशन कर दो। एक तरीका तो आयटा की पावर k अलग और इधर आयटा की पावर k प्लस 1 अलग, है ना? ऐसे करके भी ओपन होता है, ये तो मेथड 1 है, सही है। अब दूसरा मेथड सुनेगा, मेथड 1, मैं इस रास्ते से नहीं जा रहा, मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बस कुछ बतानी है जो आपके लिए थोड़ा, है ना, आपको सिखाने की तरफ लेके जाएंगे। देखो ये बात तो सबकी पक्की है कि सबको पता है आयटा की पावर k कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो इधर से बचेगा 1 प्लस आयटा। सोचो आप जल्दी जल्दी, हाँ या ना, k इक्वल टू 1 से लेकर के 11 तक, सही है। अच्छा बताओ बदलने वाली चीज क्या है, आयोटा 1 या k? इसका मतलब ये कि 1 प्लस आयटा कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा। ये वो चीज है ना जो आप में से कई लोग मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते कि ये कैसे बाहर आ गया, k इक्वल टू 1 से लेकर 11 तक नहीं है। और अगर ऐसा हो गया तो आप में से सभी को ये भी समझ में आ जाएगा कि 1 प्लस आयोटा, अब मैं आपके दिमाग से चल रहा हूं, राइट है, मैं खोल दूं इसको, 1 प्लस आयटा की पावर k को खोल रहा हूं, आयटा का स्क्वायर, आयटा का क्यूब, आयटा की पावर 4, और ऐसे बढ़ते बढ़ते आयटा की पावर 8, आयटा की पावर 9, आयटा की पावर 11, आयटा की पावर 10, आयटा की पावर 11, ऐसे कर रहा हूं भाई मैं आज आपके तरीके से। आपको तो पता ही होगा इसकी वैल्यू 0, अगले 4 की 0, सही है ना। अब बचे हुए रह गए 3 पार्टियां, आ जाओ 3 पार्टी की बात करते हैं। ये बोले तो आयोटा, इट इज आयोटा प्लस ये वाला आयटा का स्क्वायर, आयटा का स्क्वायर बोले तो -1, और ये बोले तो आयटा या माइनस आयटा, माइनस आयटा, श्योर है, और मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस आयटा, सही है। ये और ये कट गया, आंसर बोलो क्या बचा, -1 माइनस आयोटा, श्योर। इंटरेस्टिंग है ना इसके क्वेश्चन, थोड़ा अलग तरीके, ठीक है। बहुत दिनों के बाद वापस आप अलजेब्रा में है। अगले क्वेश्चन पे आओ। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप बता सको तो अच्छा लगेगा। आयटा की पावर n, आयटा की पावर n प्लस 1, आयटा की पावर n प्लस 2, आयटा की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। n इज इक्वल टू इंटीजर ही है, डोंट वरी। हाँ बोलो, क्या बोलते हैं आप, आंसर बोलो। अरे ऐसे क्या, इतना हल्का थोड़ी ना खेलते हैं आप, इतना कोल्ड ब्लडेड हो गए, मैंने सोचा ही नहीं था। आप तो पहले बताओ, कॉमन खेलो ना, कॉमन आयटा टू पावर n, फिर अंदर क्या बचा वो तो बोल दो, 1 प्लस आयोटा प्लस आयटा स्क्वायर बोले तो -1, और आयटा क्यूब बोले तो माइनस आयोटा। अब बोलो आप तो, अरे 0, क्वेश्चन खत्म। क्या वैसे भी बोल बोल के थक गया, लगातार 4 0, कहीं से भी लगातार 4 0,
अब आया समझ में? मैंने ये नहीं बोला पहले 4 जीरो, कहीं से भी 4 जीरो, ये सिखा रहा है क्वेश्चन। कहीं पे भी आप स्ट्राइक करना चालू करो, 7 से भी स्टार्ट करोगे, 7 8 9 10 जीरो, ऐसा। अब आया एक पद पकड़ में, धीरे धीरे अगले पे आते जाओ। रेडी? अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर, थोड़ा ये चैप्टर की आप अच्छी बातें देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कितना बुरा चैप्टर नहीं है। आयटा टू द पावर 629 प्लस में दे रखा है आयटा टू द पावर 777, ठीक है। स्पीड से खेलना है आपको, याद है ना आपको? हाँ, क्योंकि मैं आपको लंबा चौड़ा काम दे रहा हूं भाई, करो आप, मजाक तो क्या करूं। आप तो दिमाग इस पे लगाओ, चलो फटाफट क्वेश्चन बाद में बात कर लूंगा मैं। 767 करो, ठीक है ना। 5 और 5 10 है, ठीक है। आपको अगर बाय द वे खुला माहौल में मिल जाए 10 मिनट तो आप ले ही जाओगे, क्योंकि आपसे 4 का डिवाइड लगने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपको सोचना है कि क्या करना चाहिए। ऊपर से क्या कॉमन? आयटा, आयटा टू द पावर 10, क्योंकि दोनों में ऊपर नीचे में हर चीज में 10-10 का अंतर है। ध्यान से देखो आप, अरे हर किसी में 10-10 का अंतर है, नहीं दिख रहा? तो आपने अगर ऊपर से आयटा टू द पावर 10 कॉमन ले लिया तो जो बचेगा और जो नीचे वो दोनों कट जाएंगे। तो आपके पास आयटा की पावर 10 ही बचा, और आयटा टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 1। अच्छा, पक्का ना? अगला क्वेश्चन में आ जाओ। यहां तक भी चलो, थोड़ा आयटा को लेकर के आपने थोड़ा हेल्दी फील कर लिया होगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, तो मतलब एंट्री तो उतनी बुरी नहीं है, ठीक है। अगला टाइटल पे आते हैं। अगला टाइटल इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लिखो लिखो फटाफट, है ना। जैसा जैसा बताते जाना, आप चुपचाप लिखते जाना, ठीक है। इफ एक्स एंड वाई, if x and y are two real numbers, if x and y are two real numbers, ठीक है। if x and y are two real numbers, then all the numbers which are in the form of, if x and y are two real numbers, then all the numbers which are in the form of z is equal to x plus iota y, ठीक है ना भाई। z is equal to x plus iota y, then all the numbers which are in the form of z is equal to x plus iota y is called complex number, is called complex number, ठीक है, is called complex number। लिख लिया? अब इसके बाद की असली कहानी यहां से पहली फाइट चालू होती है। बड़े ध्यान से सुनते जाना एक एक बात को। मैंने आपको पहली लाइन में ही क्लियर कर दिया था, इफ x and y are two real numbers, इसका मतलब x is a रियल नंबर, y इज अ रियल नंबर। इससे आपको ध्यान में रखना है कि x और y दोनों रियल नंबर है। इस पूरी कहानी में अगर कोई इमेजिनरी है तो वो आयटा की मल्टीप्लिकेशन है, आयटा की मल्टीप्लिकेशन के कारण है, न तो y इमेजिनरी ना x इमेजिनरी। पूरी कहानी में आयोटा की मल्टीप्लाई होने के बाद आयोटा y इज एन इमेजिनरी नंबर। बाकी अंदर खाने की बात है, y और x दोनों रियल हैं। ये बात आपके समझ में आ गई? x और y दोनों रियल होते हैं, नहीं है ना। अच्छा, काम की बात एक और बात पकड़ के चलना, x प्लस आयटा वाई को कभी कभार हम लोग x कॉमा वाई भी लिख लेंगे। ये हम देखते ही समझ जाएंगे कि अगर भाई z इज इक्वल टू x कॉमा वाई लिखा है तो इसका मतलब x प्लस आयटा वाई दिया गया है। अच्छा, x है ना, x जो है इसका रियल पार्ट कहलाएगा और आयटा वाई इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ये बात आपके समझ में आ जाएगी। तो अपन x की जगह पे लिख लेते हैं x इज रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इसी के अंदर, ठीक है ना, इसके बाद में, और y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब काम की बात और सुनिए, बड़े ही ध्यान से एक एक बात सुनना। ये रियल पार्ट ऑफ z है, हम लोग रियल पार्ट ऑफ z को REZ बोलेंगे, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट को IMZ बोलेंगे, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z।
ये बात आपके पकड़ में आती आ रही है? इस तरह के नोटेशंस पे हम लोगों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना है, ठीक है ना। तो ये जो चीज आई ये बहुत काम की चीज आई हमारे लिए, राइट है, ठीक है। इसको क्या ये जुकाम हो गया गला बैठ गया इसका, नहीं तो ऐसा डरा देता था पूरी तरह से, ठीक है। अच्छा देखो, और जब से इसका गला बैठा ना तब से वो दबा भी कम रहा है, वरना तो एकदम 7 सेकंड 8 सेकंड तो गिन के प्रेस करके रखता था। अगले बार फटाफट फटाफट, है ना। हाँ जुकाम लग गया है, अगले बार फटाफट। अच्छा मेरे को अब मेरे क्वेश्चंस का जवाब ये आपने पढ़ लिया है ना, क्योंकि आप बिना एग्जांपल के कुछ नहीं समझते, इसलिए आओ z इज इक्वल टू -3 -4 आएगा। बताओ साहब इसका REZ, अच्छा, और इमेजिनरी z कितना, -4 या -4 आयोटा, -4 आयोटा हटा के, हाँ दोनों रियल नंबर होते हैं। अभी भी नहीं पकड़ना ये बात, यहां तक की बात समझ में आई? हाँ ये छोटी छोटी, क्योंकि ना हिचक रहेगी नहीं तो कि मैं हाँ भरूंगी ना भरूं, आयोटा हटा के, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको मेरे को समझाते जाना है, ठीक है ना भाई। मैं इसके से क्वेश्चन लगा रहा हूं, रेडी। 1 + √-2, दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर है दूसरे क्वेश्चन में अंडर में -2, ठीक है ना भाई। तीसरा इसी के अंदर है 1 + √2, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज अंडर -1 + √2, सही है। आपको मुझे बताना है एक तो इसका z कितना है, यहां पे तो आप मेरे को z बताते जाना, ठीक है ना। जैसे आपको किसी को नहीं पता था कि सर 21 से z क्या होता है इसमें, ये रहा z, बिल्कुल 1 + √2 आयोटा इस फॉर्म में बताना है, क्योंकि z इज इक्वल टू x + आयोटा y फॉर्म सिखाया था ना अभी आपको। ऐसे सबका लिखना है, z लिखना चालू कर दो आप तो, ठीक है ना। और दूसरा आपको मेरे को यहां रियल पार्ट ऑफ z बताना है, ठीक है भाई। और इसके बाजू में आपको मुझे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताना है, और इसमें कोई शरारत नहीं, काम पूरा होना चाहिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये चैप्टर नहीं आता है ना। मजाक नहीं, अब तो काम करो। हाँ भाई, उम्मीद है आप में से हर किसी आदमी को x और y पकड़ना आ रहा होगा। बन गया? पहला ही मिला तो बाकी तो सब मिल गया, मैं समझ लूंगा। अगर आपसे फर्स्ट ही नहीं मिला तो आपका फर्स्ट टंगा हुआ है। इसका वैल्यू बोलो, 0 + √2 आयोटा, पहली गलती 0 लिखा था। अच्छा इसका बोलो 1 + √2 + 0 आयोटा, हाँ इसको बोलो √2 + आयोटा, सही है क्या? नहीं आया। अब बताओ इसका रियल पार्ट 1, इसका 1 + √2, अरे जो आयोटा को छोड़ करके। अच्छा अगला √2, इसका कितना, अगले वाले का 0, अगले वाले का 1, श्योर। तो कम से कम आप x और y पकड़ना, रियल पार्ट z पकड़ना सीख गए, ठीक है भाई। इसी के अंदर अगला पॉइंट काम की, बस ये छोटे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हटा दूं बस में। z इज इक्वल टू दे रखा है x + आयोटा y। लोग नॉर्मली चैप्टर को यहां से शुरू करते हैं जहां से मैं अब लिख रहा हूं, ठीक है। इससे पहले वाला तो मान के चलते हैं ये तो आता ही था, ठीक है। अच्छा अब है ना, अपने को बताया, अपने को अपने बच्चे को तो पढ़ाने के बाद नहीं आता, तो बिना पढ़े तो कहां से आ जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है x + आयोटा y, है ना। आप मेरे को खटाखट समझाना, अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो आप में से कितने लोग समझ गए x की जगह पर z इज इक्वल टू कितना रह जाएगा, z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आयोटा y। जैसे ही z इज इक्वल टू आयोटा y हुआ, आपको पता चल गया कि इसका रियल पार्ट खत्म, तो राइट नाउ इट इज प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलूंगा? तो यहां पे बोला जाता है z इज प्योरली इमेजिनरी। तो आप याद रखना, अगर कभी उल्टा बोला गया कि z इज प्योरली इमेजिनरी, आप समझ जाना x की वैल्यू 0 है, इसका रियल पार्ट z खत्म हो गया है, ठीक है ना। z इज प्योरली इमेजिनरी, सही भाई। अगले पे आ जाते हैं। अगर बाय द वे बी पार्ट, अगर y इक्वल टू 0 हो जाए, समझ गए, प्योरली रियल, ठीक है। अच्छा और अगर बाय द वे आपकी तकदीर x और y दोनों को 0 करवा दे तो तब क्या बोले, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना भाई। हाँ इस तरह के शब्दों पे गौर कर लेना, ठीक है। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी,
इसके बाद की क्लास किसकी है? किसकी? डीजे सर की। अच्छा, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा इंटू में 2 sin थीटा माइनस 1, ठीक है ना, इज प्योरली रियल, ठीक है ना भाई। फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। सही है, बोलना नहीं है, करना है, करो। थीटा इज इक्वल टू n पाई क्यों लगाया? ये मतलब ये क्या प्योरली रियल होने पे कौन जीरो होगा? y। तो y वाला पोर्शन जीरो है, इसका मतलब 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 6/6। लेकिन जनरल वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई/6, ठीक है भाई। चलो